एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आप इंसानों को 7 सालों तक खाना क्यों न खिलाएं, वो 7 दिनों में ही आपको भूल जाते हैं। वहीं किसी कुत्ते को आप 7 दिनों तक खाना खिलाएं तो वो आपको ज़िंदगी भर तक नहीं भूलता है। यही अंतर है इंसान और कुत्तों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सच्ची दोस्ती की कुछ ऐसी कहानियाँ दिखाने वाले हैं कि आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नेक काम भी आप फटाफट कर ही लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसको देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है ही इतनी स्पेशल। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लंदन के 2 बिजनेसमैन जो कि भाई थे, उन्होंने 1965 में एक शेर का बच्चा पालना स्टार्ट किया। आपको बता दूं, उस जमाने में इंग्लैंड में कोई भी जानवर पालने की छूट थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। यह शेर फर्नीचर हाउस के बेसमेंट में रहता था। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यह शेर दोनों भाइयों को केन्या के किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ा। शेर क्योंकि बड़ा होने लगा था और आसपास के लोग इससे डरने लगे थे, जैसे इन दोनों भाइयों को कहा गया कि आप शेर को अपने से दूर कर लीजिए। शेर को 1971 में केन्या भेज दिया गया दोस्तों। लेकिन 9 महीने बाद दोनों भाई इस शेर से मिलने के लिए केन्या पहुंचे। दोस्तों, ये विजुअल्स उसी समय के हैं। इन विजुअल्स ने उस समय इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद ही नहीं देख लोगे। जब उसने अपने दोनों दोस्तों को देखा तो वो एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन शेर ने जब अपने दोस्तों को पहचाना तो उनसे उछल कर अच्छे से मिलने लगा। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। हमें भी आपसे इसी तरह के प्यार की उम्मीद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जो कहानी मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, यह कहानी आपको बहुत इमोशनल कर देगी। यह कहानी है जापान की, जहाँ टोक्यो के एक रेलवे स्टेशन पर एक कुत्ता हमेशा से ही पड़ा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक प्रोफेसर उसको अपने साथ अपने घर ले गए। यहीं से इनके खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है। इस कुत्ते का खूब ख्याल रखते थे। उन्होंने इस कुत्ते का नाम रखा था हचिको। तो प्रोफेसर जब अपने काम के लिए यूनिवर्सिटी जाते थे तो हचिको उनको छोड़ने के लिए हर रोज़ रेलवे स्टेशन पर आता था। फिर वापस आते थे तो यह भी उन्हीं के साथ वापस जाता था। यह कई सालों तक चलता रहा और दोनों के बीच बहुत अच्छा प्यार था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी में तबीयत खराब हो गई और वो भगवान को प्यारे हो गई। अब दोस्तों, हुआ ये कि प्रोफेसर तो लौट कर वापस आई नहीं। हचिको रेलवे स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करता रहा, वो आएंगे और कब वो अपने मालिक के साथ घर जाएगा। क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सालों से आते थे तो लोग उनको जानने लगे थे। उन लोगों ने हचिको को घर तक छोड़ दिया। वो रात को ही उठकर रेलवे स्टेशन पर वापस आ गया और दोबारा कभी वो अपने घर नहीं गया, इसी इंतज़ार में कि उसका मालिक एक न एक दिन उसको लेने ज़रूर आएगा। वो कहाँ आने वाले थे। सालों तक अपने मालिक का इंतज़ार रेलवे स्टेशन पर करता रह गया। अंत में उसकी मौत हो गई। आज प्रोफेसर और उनके कुत्ते की याद में उसी रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। कोई सपने में भी सोच सकता था कि कुत्ते और इंसान के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है। दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको कहानी पेंगुइन और इंसान की। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि पेंगुइन एक इंसान का कैसे दोस्त हो सकता है। दोस्तों, होता यह है कि एक ब्राज़ील के समुद्र में एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारा तेल निकलकर समुद्र के पानी में मिल जाता है, जिससे एक पेंगुइन बहुत ही बीमार हो जाती है। चुपचाप तट पर एक कोने में पड़ी रहती है। दोस्तों, इस पेंगुइन पर नज़र पड़ती है 50 साल के इंसान की, जिनका नाम होता है डेविड। उन्होंने पेंगुइन की जान बचाने की सोची और 7 दिनों तक अपने ही पास रखा और उसकी खूब सेवा की और उसकी साफ सफाई की ताकि उसकी बॉडी पर लगा तेल बाहर निकल जाए। दोस्तों, कुछ ही दिनों में पेंगुइन सही हो गई और डेविड ने उसको समुद्र में वापस छोड़ दिया। आपको लग रहा होगा इस कहानी में इमोशनल क्या है, लेकिन अब आगे भी तो सुनिए। दरअसल बात यह है कि यह पेंगुइन हर साल 8000 किलोमीटर सफ़र तय करके डेविड से मिलने आती है। जी हाँ, 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है यह पेंगुइन। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। जैसे आप और हमारे बीच में है ना सच्ची दोस्ती। लेकिन आज के ज़माने में कुछ दोस्त एक दूसरे को फ़ोन तक नहीं करते, वहीं इस पेंगुइन ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। चौथी कहानी है बैंकॉक की। यहाँ पर एक कुत्ता रोती शक्ल बनाकर एक इंसान की तरफ बार बार देखे जा रहा था। वो इंसान सोचता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यह बार बार मेरी ही तरफ देखे जा रहा है। तो दोस्तों, उसने अपने चिकन का पीस जो वो खाने वाला था उसको उसने कुत्ते को दे दिया। उसके बाद जो हुआ बहुत अलग चीज़ थी। दोस्तों, यह कुत्ता उस पीस को लेकर भागे ही जा रहा था। उस आदमी ने भी सोचा कि यह क्या अजीब बात है कि ये उसको खाने की बजाय लेकर भाग रहा है। तो उस आदमी ने इस कुत्ते को फॉलो किया तो पता चला यह कुत्ता अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए इस पीस को लेकर जा रहा था। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ के रहते कभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, यह कुत्ता भी तो अपने भूखे बच्चों के लिए ही खाना मांग रहा था। दोस्तों, यह देखकर उस इंसान की भी आंखें नम हो गई और बाद में उसने बहुत सारा खाना लेकर उन कुत्तों के पास गया और उनको खिलाया।
और इसके बाद उन सब में दोस्ती हो जाती है। ऐसे ऐसे इंसानों के लिए हमें भी क्लैप करने की ज़रूरत है। वाकई में इन्होंने हीरो वाला काम किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह इस तरीके की वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट में बताना, हम पार्ट 2 भी ज़रूर लेके आएंगे। थैंक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।